अस्सलाम वालेकुम। कल हम लोगों ने फाइवर पर गिग अपनी कंप्लीट कर ली थी। उससे पहले हमने प्रोफाइल भी अपनी कंप्लीटली बना ली थी एंड ओपन कर लेते हैं। आज हमने सीखना था कि हमारी गिग तो बन गई है, लेकिन वो कौन सी ट्रिक्स हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए हम अगर चलें तो हमारी जो हमें जो ऑर्डर मिलना है वो स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर अपनी गिग सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। प्रोफाइल में जाएंगे और यहाँ पर हमें हमारी गिग शो हो रही होगी। ये रही हमारी गिग जो हमने बनाई है। ठीक है, सही। अभी हमने इसको पब्लिश नहीं किया है, हम इसको पब्लिश करेंगे तो ये लाइव हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो हमने गिग बनाई है ये किसी काम की नहीं है। इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो यूज़र के लिए, क्लाइंट के लिए हमारे अट्रैक्टिव हो, जिससे हमारा क्लाइंट हमारे ये गिग ओपन करे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो पॉइंट्स अपने मद्देनजर रखने हैं वो ये हैं कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमारी गिग का जो मेन इमेज यहाँ पर हमने लगाई थी, ये इमेज कुछ ऐसी होनी चाहिए कि हमारी जो गिग है वो फाइवर की वो बिल्कुल अट्रैक्टिव हो। ठीक है। सेकेंडली, हम नए नए यूज़र होने के नाते हमारा ये है कि यहाँ फर्ज है कि यहाँ पर हम 7 डेज नहीं, हम एक दिन में उसको बेसिक जो है प्रिविलेजेस अप्लाई करें, यानी बेसिक चीज़ें जो हमारा बेसिक पैकेज है उसको 1 डे के अंदर अंदर प्रोवाइड करें और उसमें हर चीज़ अवेलेबल हो। ठीक है, और स्टैंडर्ड और प्रीमियम इन तीनों की हम जो है ना सेम ही प्राइस रख दें, और ज़्यादा चेंजेस मतलब ना हो इसमें। ठीक है, बेसिक में हम 1 डे अगर रखेंगे तो इससे हमारा ये फ़ायदा होगा कि जो भी ऐसा क्लाइंट है जिसको कम पैसों में और एक दिन के अंदर भी काम जल्दी भी चाहिए, कम पैसों में भी चाहिए और अच्छा वर्क भी चाहिए। ठीक है, हर क्लाइंट की यही ख्वाहिश होती है कि काम तीन चीज़ें होती हैं ना उसके माइंड में, कि मुझे अच्छा काम भी चाहिए, काम भी अच्छा हो, चाहिए भी जल्दी यानी मिल भी जल्दी जाए उसको, और पैसे भी कम लगें। ठीक है, तो आप यहाँ पर सबसे बेसिक सबसे कम जो आप अमाउंट ले सकते हैं ना फाइवर पर, वो आपकी 1490 रुपीज़ ही है। ठीक है, इसको आप और कम नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पर टाइम तो कम कर सकते हैं ना, आप 1 डे कर देंगे अपने बेसिक पैकेज में, और लिमिटेड रिवीजन्स जो है अनलिमिटेड ही रहेंगी। और ये जो फाइल्स हम दे रहे हैं इस सारी फाइल्स हम चेक कर देंगे कि हम आपको बेसिक में ही हर चीज़ प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कंपेयर पैकेजेस पे क्लिक करूँ, ये देखिए हमारे पास आ रहे हैं। तो हम बेसिक में बहुत कम चीज़ें दे रहे हैं, हम प्रीमियम में ज़्यादा चीज़ें दे रहे हैं। तो हमारा क्लाइंट हमसे 5,000 में तकरीबन 6,000 ही बन जाता है। इसमें जो हमसे प्रीमियम उसने लेना है, तो क्यों ना अगर उसको स्टैंडर्ड बेसिक में ही मतलब कम कीमत में ही ये सब कुछ मिल रहा हो जो हम प्रीमियम में दे रहे हैं, तो वो वहाँ पे जाएगा या इधर आएगा? वो वहाँ पे जाएगा ऑब्वियसली। और उसको यहाँ पर हम प्रीमियम में 2 दिन ले रहे हैं, लेकिन अगर हम उसको बेसिक में ही जो है जो है 1 डे उसको कहेंगे हम बेसिक में ही एक दिन में आपको ये बना देंगे, तो फिर तो वो ज़ाहिर सी बात है आपको ही ऑर्डर देगा। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं आपने अब माइंड में रखनी है कि एक तो आप यहाँ पर टाइम कम उससे लेंगे, यानी उसको कहेंगे कि मैं कम टाइम में बना दूंगा। सेकेंडली, आप उसको कीमत कम बताएंगे, यानी कि मैं कम कीमत में ही उसको कहेंगे आप कि मैं आपको ये कम कीमत में ही प्रोवाइड कर दूंगा, यानी इतनी कीमत में ही 1 डे में अनलिमिटेड रिवीजन्स के साथ हर चीज़, यानी ये हर चीज़ चेक होगी। जो प्रीमियम में हमने हर चीज़ पे चेक लगाया था ना कि ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, ये सारी चीज़ें हम बेसिक में ही आपको प्रोवाइड कर देंगे। ये 3 चीज़ें मस्ट हैं एज अ न्यू यूज़र। ठीक है, जब आपको ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे ना, उसके बाद तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास रैंकिंग आ जाएगी। अभी आपके पास रैंकिंग नहीं है, आप बिल्कुल एंड में होंगे। ठीक है, तो जो क्लाइंट होता है वो टॉप यूजर्स को अपने ऑर्डर्स देता है, तो आप एंड पे होंगे। तो मैक्स मतलब 50% कह लें तो क्लाइंट्स होते ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं कि हम एंड में जाकर वो यूजर फाइंड करेंगे जो कम कीमत पर, कम टाइम में और अच्छी क्वालिटी के साथ हर चीज प्रोवाइड करे। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो थंबनेल होना चाहिए, यहाँ पर आपका वो बेस्ट वर्क होना चाहिए जो आपने आज तक किया है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने जो रैंडमली इमेजेस और
वीडियोस वगैरह लगा दी थी। इस तरह नहीं, आपने आपने जो आपका बेस्ट ऑफ ऑल, यानी आप जिसको कहते हैं ना कि आपका जितना वर्क है ना आज तक का, उसमें से सबसे जो बेस्ट 3 फोटोज आपने यहाँ पे लगानी है। उन अपने वर्क में से बेस्ट 3 कोई भी ऐसी चीजें फाइल्स हैं जिन उनको आप पीडीएफ में कन्वर्ट करके अपलोड कर लें। ठीक है। उसके बाद आपकी कोई अच्छी सी आपने उनकी एक वीडियो तैयार करवानी करनी है। अगर आप चाहें तो वीडियो तैयार करवा भी सकते हैं किसी अच्छे एडिटर से, वो आपकी मर्जी है, जिस तरह भी आप करें। तो आपने वो वीडियो जितना हो सके अच्छी बनानी है। और मैं ये रिकमेंड करूंगा कि ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में वीडियो ना हो, वीडियो का जो कंटेंट हो वो क्वालिटी में अच्छा हो। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा एमबीज की वीडियो भी यहाँ पर अपनी अपलोड नहीं होगी। इसमें यहाँ पर 50 MB की लिमिट है, 50 MB की। और आप मैक्सिमम जो है 1.25 मिनट यानी 75 सेकेंड्स की वीडियो अपलोड कर सकते हैं मैक्सिमम। ये चीज़ें आपने नोट करके रखने के, ये आपके लिए मस्ट हैं अगर आप चाहते हैं कि आपकी गिग बनते ही आपको ऑर्डर आने शुरू हो जाएं। उसके बाद आपने यहाँ पर जो गिग का टाइटल दिया है, ये भी इसी तरह का होना चाहिए। अब हाँ, अगर हम देखें ना कि एग्जिस्टिंग यूजर्स क्या यूज कर रहे हैं, क्या टेक्निक यूज कर रहे हैं अपनी गिग बनाने के लिए, तो हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं अगेन फाइवर। ये देखें, जो पहले यूजर्स हैं वो इस तरह के टेक्निक यूज करें। वो क्या कह रहे हैं? आई विल डू फैंटास्टिक फ्लायर्स, पोस्टर्स, इनविटेशंस एंड आई थिंक डोर कार्ड्स, डोर हैंगर्स। तो ये देखें इन्होंने किस तरह, मतलब आई विल डिजाइन प्रोफेशनल फ्लायर्स एंड ब्रोचर्स। ये देखने में सिंपल लग रहा है, लेकिन इसने ये काफी जो डीप बात लिखी है कि आई विल डिजाइन प्रोफेशनल फ्लायर्स एंड ब्रोचर्स। यानी जितनी सिंपल बात आपने शॉर्ट लाइन में, एक शॉर्ट वर्ड में करनी है, कर देंगे आप। ठीक है। इसी तरह अच्छा, कल भी यही वाली गिग हमारे पास रैंक आ रही थी, हमने कल भी देखा था। यही वाली सेम गिग अगेन कल वाली आई हुई है। और इसको हम दोबारा ओपन कर लेते हैं जरा। इस गिग में क्या बात है कि कल भी यही गिग रैंक पर थी और आज भी रैंक पर है। जैसा कि न्यू यूजर नहीं है तो इसने यहाँ पर अपनी कीमत थोड़ी सी ज्यादा रखी, थोड़ी सी नहीं काफी ज्यादा रखी हुई है। और 3 दिनों में ये बेसिक पैकेज दे रहा है, स्टैंडर्ड पैकेज 2 दिनों में दे रहा है 5 रिवीजन्स के साथ, और प्रीमियम में ये अनलिमिटेड रिवीजन्स और 1 दिन में बनाकर दे रहा है कंप्लीट पैकेज। ठीक है। अब इसका अगर हम अबाउट रीड करें तो इसने अबाउट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, और इसकी इंफॉर्मेशन में खास बात यह है, इसने यहाँ पर पॉइंट्स बना दिए हैं, जिससे ये वाजे होता है कि ये कोई प्रोफेशनल डिजाइनर है। ठीक है। इसने यहाँ पर भी डिजाइनिंग यूज की है ना, अगर आप देखेंगे किस तरह इसने टाइप किया है सब कुछ, ये इसने यहाँ पर भी डिजाइनिंग यूज की, यहाँ से पता चलता है कि ये कोई प्रोफेशनल डिजाइनर है। ठीक है। यहाँ पर इसने पॉइंट्स में सब कुछ बनाया है। आई एम अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर, आई एम टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी डिजाइन फॉर माई क्लाइंट्स, कॉन्टैक्ट मी फॉर, यानी कह रहा है कि अगर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किस काम के लिए, 24 आवर डिलीवरी, यानी 1 दिन में आपको काम करके दे सकता हूँ। 100% गारंटी डिजाइन, यानी कि गारंटी 100% दे रहा है अपने डिजाइन की। उसके बाद फास्ट रिस्पॉन्स, यानी जिस टाइम आप इसको ऑर्डर करेंगे ना उसी टाइम आपको रिस्पॉन्स करेगा। फास्ट रिस्पॉन्स, अब ये एक मेन पॉइंट आपके पास आ जाता है कि आपने जब भी आप कोई अपनी गिग बनाते हैं तो आप अपने मोबाइल में भी फाइवर के ऐप इंस्टॉल करेंगे, और उस मोबाइल में जो ऐप है उसमें आप अपना स्टेटस ऑनलाइन पे शो रखेंगे। अगर आपने गिग बनाई है और आप कह रहे हैं कि मैं 24 आवर्स में आपको डिलीवरी दूंगा और फास्ट रिस्पॉन्स आप कह रहे हैं, तो आपने अपनी मोबाइल में फाइवर की ऐप इंस्टॉल कर लेनी है, और वहां पर आपने अपना स्टेटस ऑनलाइन कर लेना है, और नोटिफिकेशन जो है वो अपने ऐप के ऑन ऑन कर लेने हैं। इससे ये होगा कि जैसे ही आपको ऑर्डर आएगा, आपको फाइवर के ऐप में नोटिफिकेशन मोबाइल में आ जाएगा, आप उसी वक्त अपना लैपटॉप या पीसी जो भी आपके पास, आप ओपन करके उसको रिस्पॉन्स कर सकते हैं। आप चाहें तो मोबाइल से भी उसको साथ चैट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद मोकअप डिजाइन, ये आपको एग्जाम्पल्स मोकअप। अब मोकअप डिजाइन क्या होता है? मोकअप ऐसी चीज है कि आप अपनी आप उस यूजर के पोस्टर, अगर वो पोस्टर बना रहा है फॉर एग्जांपल, तो आप उस पोस्टर को ऐसा मोकअप, ऐसा चीज होता है कि वो बनी बनाई डिजाइन होती है। आप किसी बैनर पर लगा हुआ दिखा रहे हैं पोस्टर, बैनर पर अगर लगता है तो किस तरह का शो होता है। अगर आपका पोस्टर अगर किसी दीवार पर, किसी बिल बोर्ड पर, किसी भी डोर हैंगर, जैसे उसने कहा था कि डोर हैंगर यानी किसी दरवाजे पर लगा हुआ है, या जिस जहां भी लगा हुआ है, तो वो पोस्टर किस तरह का आपको शो हो रहा है, या किसी स्टैंड पर ही क्यों ना लगा हो। इस तरह हाई क्वालिटी दे रहा है आपको, 72 DPI से 300 DPI के दरमियान, जिस क्वालिटी में भी आप चाहते हो। ठीक है। ये DPI होती है हमारे एडोबी इलस्ट्रेटर की भी।
हम 300 यूज करते आए हैं अभी तक डिजाइन में अपने। उसके बाद JPEG यानी कि वो JPG फाइल, जो सिंपल इमेज फाइल होती है, उसको PDF भी अप्लाई दे रहा है, SVG एंड प्रिंट रेडी फाइल्स, हाई क्वालिटी यानी दे रहा है आपको। ऑल सोर्स फाइल्स, अब सोर्स फाइल्स भी उसने सेपरेटली मेंशन कर दी हैं कि मैं फोटोशॉप फाइल, एडोब इलस्ट्रेटर फाइल, JPG यानी इमेज फाइल, PNG इमेज फाइल एंड PDF भी आपको प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद फाइल का कलर मोड भी बता रहा है कि मैं, आप जिस कलर मोड में कहेंगे उस कलर मोड में आपको फाइल अवेलेबल होगी। यानी कि वो कह रहा है कि आप जो जिस चीज, जितनी आप डीपली उसको कम्प्लेक्सिटी में लेके जाना चाहें आप ले जा सकते हैं। आप उस यूजर को कहें कि मुझे स्पेसिफिक, अगर मुझे ग्रे स्केल में ही चाहिए तो वो ग्रे स्केल में ही आपको बना के देगा। अब मैक्सिमम गिग्स क्यों रैंक नहीं करती, उनको नहीं पता होता कि कलर मोड कौन से हैं। वो थोड़ा सा डिजाइन करना सीख लेते हैं, वो बस स्टार्ट कर देते हैं और उनको नहीं पता होता कि ये सोर्स फाइल्स हैं। उनको नहीं पता होता DPI क्या होती है, उनको नहीं पता होता JPG, PDF, SVG, प्रिंट रेडी फाइल्स कौन सी होती हैं। अब प्रिंट रेडी फाइल्स का मैक्सिमम डिजाइनर्स को नहीं पता होता, ठीक है। प्रिंट रेडी फाइल्स वो होती हैं कि हम उनको एक लार्ज साइज की फाइल बना देते हैं जिसको प्रिंट कराकर बड़े से बैनर पर भी लगाया जा सके, ठीक है। ये ऐसी फाइल होती है, इसका फॉर्मेट होता है ESP फॉर्मेट। इसको हम जब अपने किसी भी शॉप पर जाकर उनको प्रिंट की शॉप पर देते हैं तो वो हमें फौरन प्रिंट करके दे देते हैं, ठीक है। बड़े से पोस्टर पर ये प्रिंट हो जाती है और हाई क्वालिटी होती है, जिसकी वजह से ये इसके पिक्सल्स नहीं फटते, ठीक है। लाइसेंस स्टॉक्स इमेजेस आर अवेलेबल। अब ये क्या चीज़ है, ये है कि आपको जितनी इमेजेस उस पोस्टर में वो यूज करेगा, हम तो नेट से भी डाउनलोड कर रहे होते हैं ना। अब हम अपने डिजाइन में आपने देखा है कि हम इंटरनेट से भी इमेजेस डाउनलोड कर रहे हैं, लेकिन जो वो आपको क्लाइंट, ये जो यूज डिजाइनर आपको बना कर दे रहा है, ये कह रहा है कि मैं आपको लाइसेंस्ड स्टॉक इमेजेस दूंगा। यानी कि वो जो पोस्टर बना होगा उसमें जो इमेजेस यूज हुई होंगी वो इमेजेस लाइसेंस्ड होंगी, यानी ये अपनी डिजाइन की हुई इसकी होंगी। यानी कि वो अब जो है इमेजेस पे करके आपको दे रहा है। जैसा हमने गिग बनाते हुए देखा था, शटर स्टॉक का बीच में ऑप्शन था, तो वहां पर अगर क्लाइंट को लाइसेंस्ड स्टॉक इमेजेस चाहिए होंगी तो वो शटर स्टॉक पर जाकर इमेजेस सर्च करेगा, उसको जो इमेज पसंद आएगी वो उसका लिंक हमें सेंड कर देगा और हम उसको उस वेबसाइट को पे करके डाउनलोड करेंगे और उस पोस्टर में यूज करेंगे। एंड देन वो क्लाइंट हमें पे करेगा उन इमेजेस के लिए जितने हमने डॉलर्स में, जितने हमने वहां पर शटर स्टॉक में पे किए हैं, ठीक है। अब ये अपनी अदर सर्विसेज, अपनी दूसरी सर्विसेज भी बता रहा है क्लाइंट को कि अगर आपने फ्लाई, मैं सिर्फ पोस्टर बनाने की हद तक काम नहीं करता, अगर आपने और भी काम करवाने हैं तो आप मुझे ही हायर करें, ठीक है। और वो क्यों हायर करें उसने वो भी नीचे लिखा है कि 100% बेस्ट प्राइस ग्रांटेड सेटिस्फैक्शन बिकॉज ऑफ एक्सीलेंट कस्टमर सर्विसेज इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आई इनवाइट यू टू कांटेक्ट मी बिफोर ऑर्डरिंग, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे। मतलब इसने ग्रीटिंग भी, इसने एक फॉर्मल वे में पूरी अपनी इंफॉर्मेशन जो है क्लाइंट के लिए लिख के रख दी है, ठीक है। यहाँ पर अब थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे, ये क्लाइंट के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि प्रोफेशनल वे में उसने सब कुछ लिख दिया है। अब अगर हमें इसमें से कुछ बनवाना होगा तो हम, हो सकता है कि इसी डिजाइनर को हायर कर लें। अब इसने एक एक चीज यहाँ पर लिख दी है, ब्रोचर, फ्लायर, ट्राईफोल्ड, बाईफोल्ड, DL फ्लायर, सोशल मीडिया फ्लायर, हैंड बिल, लीफलेट, डोर हैंगर्स, पोस्टर्स, इनविटेशन कार्ड, कंपनी फाइल, मेन्यू कार्ड, प्ला कार्ड, एटसेट्रा। अब एटसेट्रा का मतलब ये और भी चीजें करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लेकिन इसने यहाँ पर नहीं लिखी। यानी कि इसका मैक्सिमम काम जो है पोस्टर्स एंड फ्लायर्स, सोशल मीडिया कार्ड्स, यानी इन्हीं के ऊपर है। यानी ये कार्ड्स ही बनाने पर इसका मैक्सिमम वर्क है मेरा भाई। फॉर्मेट टाइप, अब फॉर्मेट टाइप जो है डो फ्लायर्स, हैंगर्स, अब इसने यहाँ पर ऊपर जो हमने सबसे पहले अपनी सर्विसेज में सेलेक्ट किया था, एक टाइप सेलेक्ट की थी, जिस टाइप से, हाँ, कैटेगरी, उसके बाद हमने उसकी सब कैटेगरी सेलेक्ट की थी। वो जो सब कैटेगरी थी वो यहाँ पर इसने लिखी हुई है, फ्लायर्स एंड डोर हैंगर्स। ये इसकी मैं जो है यूजर की, मैक्सिमम जो यूजर इसमें इन चीज़ों में काम करता है, ठीक है। और इमेजेस और जो फाइल फॉर्मेट्स ये देता है वो AI, JPG, PDF, PNG, PSD, यानी यहाँ से वाजे हो जाता है कि एडोब इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप यूज करता है पोस्टर्स एंड फ्लायर्स बनाने के लिए, और यही आजकल प्रोफेशनली यूज हो रहे हैं। सेलर के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि एक सेलर कौन है, लुक एट माय डिजाइन एज माय टैलेंट। अब देखिए यहाँ पर 522 ऑर्डर्स ले चुका है ये सेलर आज तक।
इसको हम कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, इसने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी दी है, और है कहाँ का, श्रीलंका। एवरेज टाइम रिस्पॉन्स, ये अभी आप गौर से देखेंगे कि इसका एवरेज टाइम रिस्पॉन्स क्या है, कि ये मैक्सिमम जो है ना 1 घंटे के अंदर अंदर रिप्लाई कर देता है, अपने क्लाइंट को रिस्पॉन्स दे देता है। और यहाँ पर इसने लैंग्वेजेस अपनी सारी लिख दी हैं, इंग्लिश, तमिल, सिन्हाला, ये श्रीलंका की 2 लैंग्वेजेस हैं। अब तमिल में ये फ्लुएंट है, सिन्हाला में कन्वर्सेशनल है, इंग्लिश में फ्लुएंट है, यानी कि अपने क्लाइंट के साथ इजीली बात कर सकता है अगर वो क्लाइंट यूएस का है। और ये 2019 से काम कर रहा है, नवंबर से। आदमी लास्ट डिलीवरी अबाउट, अच्छा इसकी लास्ट डिलीवरी इसने की है वो 22 आवर्स पहले की है, यानी 22 आवर्स पहले ये अपनी एक डिलीवरी कर चुका है, यानी ये कंप्लीटली जो है ये यूजर लाइव है और फ्रीलांसिंग ही कर रहा है। आई हैव ओवर 5 ईयर, इसने अपने अबाउट में यहाँ पर लिखा हुआ है, आप भी लिखेंगे, आई हैव ओवर 5 ईयर्स ऑफ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, यानी ये किसी इंडस्ट्री में काम करता रहा है एज क्रिएटिव विजुअलाइजेशन प्रोफेशनल, ठीक है। एंड हैव बिन अ पार्ट ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग, ब्रांडिंग एंड टाइपोग्राफी प्रोजेक्ट्स फॉर मैनी एक्सेप्शनल companies during these years. I have a positive outlook toward life and working hard to achieve my dreams. I will give high quality services to my clients. सिंपली इसने यहाँ पर अपनी बात कंप्लीट कर दी है। इतना सा था इसकी प्रोफाइल। इसकी प्रोफाइल ओपन करते हैं। I think शैजी नाम है इसका, निकनेम। अच्छा, अब हमारे पास आ जाते हैं सेलर्स के लेवल्स। आप लोग अपनी गिग्स बनाते हैं उनको, और उन पे ऑर्डर्स भी आते हैं, ठीक है। वो लेवल 2 का सेलर था अभी जिसकी हम प्रोफाइल देख रहे थे। तो आपको अभी फिलहाल यहाँ पर न्यू सेलर का बैज मिलेगा, यानी कि आप एक न्यू सेलर हैं, ठीक है। आप जब तक 7 एक्टिव गिग्स नहीं ना बनाएंगे, आप न्यू सेलर पे ही रहेंगे, यानी कि आप जब अपनी मतलब कंप्लीट कर चुके होंगे 7 गिग्स, तो आपको लेवल 1 सेलर का टैग मिलेगा, ठीक है। तब तक आपके पास न्यू सेलर का टैग ही रहेगा, ऐड 2 एक्स्ट्रा सर्विसेज पर गिग। आप एटलीस्ट 2 एक्स्ट्रा सर्विसेज अपनी ऐड करेंगे एक गिग पर, और ईच, यानी $5, $10 और $20 पे हम डालेंगे ही डालेंगे, ठीक है। क्रिएट कस्टम ऑफर्स, आप कस्टम अपनी अपनी मैनुअल ऑफर्स भी बनाएंगे, यानी कि 1000, $20,000 ईच अप टू, यानी इस अप टू का मतलब आप इतने तक की बना सकते हैं, ठीक है। विदड्रॉ योर अर्निंग आफ्टर 14 डेज, और अगर आप 14 डेज के अंदर अंदर आपकी मतलब 14 डेज के बाद आप जो है अपनी अर्निंग विदड्रॉ करवा सकते हैं। यानी कि फाइवर में एक रूल है कि आप जब अर्न करते हैं तो आप उसी वक्त अपनी अर्निंग जो है विदड्रॉ नहीं करवा सकते, आपको 14 डेज के बाद विदड्रॉ करवाने का मौका मिलता है, ठीक है। आप और इसकी लिमिट भी है कि आप आई थिंक 10,000 पाकिस्तानी रुपीज जो है मिनिमम जो है विड्रॉ करवा सकते हैं। यानी अगर आपके पास आपने सिर्फ 9,000 अर्न किए हैं और आप कह रहे हैं कि मैं 9,000 निकलवा लूँ, तो आप नहीं निकलवा सकते। इसकी लिमिट है एक, ठीक है। तो अभी मुझे कंफर्म नहीं है कि 10,000 है अभी अभी के लिए या नहीं, पहले 10,000 थी कुछ मंथ पहले। ओवरव्यू, अभी लेवल 1 सेलर जो है वो क्या कर सकता है, वो ये कर सकता है, बी एन एक्टिव सेलर फॉर एटलीस्ट 60 डेज। अच्छा, आप एटलीस्ट 60 दिन तक एक्टिव रहते हैं तो आपको लेवल 1 का बैज मिल जाएगा। लेकिन 7 गिग्स बनाने के बाद, एक्टिव गिग्स, यानी 7 गिग्स बनाकर उनको पब्लिश करने के बाद आपको लेवल 1 का सेलर मिलेगा, वो भी तब जब आप एटलीस्ट 2 मंथ जो है आप एक्टिव रहते हैं, ठीक है। कंप्लीट एटलीस्ट 10, और आप एटलीस्ट 10 ऑर्डर्स कंप्लीट करें, और वो जब मर्जी करें, ऑल टाइम लिखा हुआ है, आप जब मर्जी कर सकते हैं। उसके बाद अर्न $400 और मोर। अच्छा, आप $400 से ज्यादा अर्न करते हैं तब आपको लेवल 1 का ये जो है टैग मिलेगा, लेवल 1 सेलर का। मेंटेन 4 to 7 स्टार रेटिंग ओवर 60 डेज। अच्छा, आप अपनी फोर्स से ये रेटिंग आपकी क्या है, ये रेटिंग हम डिस्कस करते हैं डिटेल्स में। रेटिंग आपके पास 4 से 7 स्टार होनी चाहिए 60 दिनों के लिए, और डिलीवर 90% रिस्पॉन्स रेट, स्कोर ओवर 60 डेज, स्कोर 90% ऑर्डर कंप्लीशन रेट, अचीव 90% ऑन टाइम डिलीवरी, स्कोर रिसीव नो वार्निंग। अच्छा, इसमें अब क्या है कि आप 90% रिस्पॉन्स रेट चाहिए, आप फौरन रिस्पॉन्स करें, ठीक है। आपका जो रिस्पॉन्स रेट है वो 90% होना चाहिए। यूजर क्लाइंट ने आपको मैसेज किया है,
आपने वहां पर अपना लगाया हुआ कि मैं 1 घंटे में रिस्पॉन्स कर देता हूँ मैक्सिमम। तो आप 1 घंटे के अंदर अंदर रिस्पॉन्स करेंगे तो आपका रिस्पॉन्स रेट 100% रहेगा, ठीक है। एक आधी बार अगर आप 1 घंटे से लेट हो जाते हैं तो आपका वो रिस्पॉन्स रेट कम होकर 95 पे हो जाएगा, 90 पे हो जाएगा, 80 पे, जितनी बार आप करते जाएंगे, ठीक है। इसलिए जितना आप कह रहे हैं ना कि अगर मैं 1 आवर के 1 घंटे के अंदर रिस्पॉन्स देता हूँ, तो आपने 1 घंटे के अंदर रिस्पॉन्स करना है क्लाइंट को लाजमी। उसके बाद आपने, हाँ, ऑर्डर कंप्लीशन रेट, यानी आपको ऑर्डर मिल गया, अब आप उसको कंप्लीट कितने टाइम में करते हैं, ये भी आपका इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसमें भी आपका स्कोर होता है कि आप ऑर्डर कंप्लीट करते भी हैं या नहीं, या कैंसिल कर देते हैं। तो ऑर्डर कैंसिल करने पे आपको बहुत जो है ना वो नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, ठीक है। अचीव फाइन भी हो सकता है। इसलिए आप सोच समझ कर ऑर्डर उठाएंगे, ठीक है। और कोई वार्निंग आपने लेनी, वार्निंग तभी आएगी जब आप ऑर्डर कैंसिल करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, आपने जो क्लाइंट से वादे किए हैं कि मैं ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन आप वो चीज़ प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो आपको वार्निंग्स आएंगी, ठीक है। और अचीव 90%, अच्छा, और टाइम पे आपने डिलीवरी करनी है। अगर आपने ऑर्डर कर लिया और बना लिया, लेकिन आपने उसको यूजर को, क्लाइंट को कहा है कि मैं 24 आवर्स के अंदर अंदर डिलीवर कर दूंगा, लेकिन आप लेट हो जाते हैं, तो वो आपकी जो है ऑन टाइम डिलीवरी जो है वो आपकी नहीं रहेगी। फिर आपका ये जो स्कोर है डिलीवरी टाइम का, वो कम होता जाएगा, ठीक है। ये भी उसने दोबारा वही बात लिखी है। उसके बाद लेवल 2 सेलर आप तब कब बनेंगे। अब वो जो यूजर हमने देखा है अभी, वो लेवल 2 का सेलर था, ठीक है। वो लेवल 2 का सैलर कब बना है, जब उसने $2000 से ज्यादा अर्न किए हैं। यानी वो अब तक $2000 से ज्यादा अर्न कर चुका होगा। तो आप सोच सकते हैं कि लेवल 2 सेलर बनना कितना डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए। एक्टिव सेलर, अच्छा, वो 4 मंथ्स के लिए एक्टिव सेलर भी रहा है, तभी उसके पास लेवल 2 का बैज आया है। उसने 50 से, हाँ, 50 ऑर्डर का उसने 522 ऑर्डर जो है कंप्लीट कर चुका है वो अभी तक। यानी 522, ये 50 तो उसके सामने कुछ नहीं है। मेंटेन 4 to 7 स्टार रेटिंग, उसके पास 5 स्टार रेटिंग है। क्यों वो रैंक कर रहा है, क्योंकि पास उसके पास 5 स्टार रेटिंग है। 5 स्टार रेटिंग क्या होती है, जब आप अपने क्लाइंट को ऑर्डर जो है डिलीवर कर देते हैं, आप अपने क्लाइंट से कहते हैं काइंडली हमें रेट करें, हमारी ऑर्डर के मुताबिक आप हमें रेटिंग प्रोवाइड करें। तो जब आपका क्लाइंट आपको रेटिंग देता है, तो वहां पर वो, उसने 5 स्टार सिलेक्ट करने होते हैं। अगर वो उसमें से कम 4 स्टार सिलेक्ट करता है, 3 स्टार सिलेक्ट करता है, वो उस पर डिपेंड करता है उसको आपका ऑर्डर किस तरह अच्छा लगा है, या आपका रिस्पॉन्स अच्छा लगा है। उसको कोई भी चीज़ आपकी अच्छी लगी ना, तो वो आपको 5 स्टार दे सकता है। इसलिए आपने हर चीज़ अपनी बेस्ट रखनी है, अपनी क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी, आपने अपने थंबनेल्स, अपनी वीडियोस, वो जो फाइल्स आप प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी क्वालिटीज, उसके बाद जो मॉकअप्स आप प्रोवाइड करें वो अच्छे होने चाहिए। आपका आपका रिस्पॉन्स, आप जो क्लाइंट के साथ जब चैट कर रहे हैं, तो वो आपकी बिल्कुल पोलाइट और एक शॉर्ट यानी इजी इंग्लिश में होनी चाहिए। अब क्लाइंट कह रहा है कि आपने अपने अबाउट में लिखा हुआ ना कि आप ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हैं, तो यहाँ आप ब्रिटिश इंग्लिश में ही उस क्लाइंट से बात करेंगे। इंग्लिश के भी एक्सेंट्स होते हैं ना। अब ब्रिटिश इंग्लिश में हम कहते हैं आई एम, जबकि अदर ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश में है कि आई एम, ठीक है। तो ये फर्क है। आप उस क्लाइंट के साथ फिर आई एम करके ही बात करेंगे, क्योंकि वो क्लाइंट को आपने पहले मेंशन किया कि मैं ब्रिटिश इंग्लिश बोलता हूँ और फ्लुएंट बोलता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास लेवल 2 सेलर, ठीक है। टॉप रेटेड सेलर वो होता है जिसने 180 डेज, यानी एटलीस्ट 100 ऑर्डर्स रेटिंग, ठीक है, ठीक है। इनमें से कोई एक चीज़ भी आपकी मिसिंग हो जाए, तो ये आप रीड कर सकते हैं। इसमें से एक चीज़ भी आपकी मिसिंग हो जाए, तो वो आप टॉप रेटेड से अगेन बैक पे लेवल 2 पे आ जाते हैं। ये चीज़ें हमारी, यहाँ पर हमने सेलर्स भी देख लिया, ठीक है। हाँ, हमने रेटिंग देखनी थी। मैं अब बैक चाहता हूँ यहाँ से। ये देखें, यहाँ पर इसको पूरे 5 स्टार्स मिले हुए हैं। यानी कोई ऐसा क्लाइंट नहीं है जिसको इस यूजर का वर्क पसंद ना आया हो। यानी हर क्लाइंट को इस यूजर का वर्क पसंद आया है, और उसने इसको पूरे स्टार्स ही दिए हैं। ये 522 ऑर्डर्स ले चुका है ना आज तक, तो 522 क्लाइंट्स ने इसको 5 स्टार दिया है। यानी क्लाइंट का रिस्पॉन्स इतना अच्छा है। इस यूजर का, शाजी नेम है इसका, इनका रिस्पॉन्स कितना अच्छा है, इनका जो है डिलीवरी ऑर्डर ऑर्डर जो है अपना डिलीवर करने का टाइम कितना अच्छा है। उसके बाद जो है इनकी प्राइस भी आई थिंक उन क्लाइंट्स के लिए रीजनेबल होती होगी, हमारे लिए तो फिलहाल नहीं।
उन क्लाइंट्स के लिए रीजनेबल होती होगी तो उनको पसंद आता है, जाहिर सी बात है। इनका रिस्पॉन्स रेट और एवरीथिंग इनकी परफेक्ट है, तभी इनके पास 5 स्टार रेटिंग है यहाँ पर। ठीक है। ये आप भी इस प्लेस पर लाइक आ सकते हैं, आप भी इसकी इसकी जगह आप भी ले सकते हैं, बट इट नीड्स हार्ड वर्क। ठीक है, हम अपनी गिग पर वापस आते हैं। यहाँ पर आपने अपना बेस्ट वर्क लगाना है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आपने यहाँ पर बेस्ट वर्क लगाना है। ये मैं नहीं मानता कि मेरा बेस्ट वर्क होगा, ठीक है, लेकिन मैंने आपको सिखाने के लिए रैंडम जो मेरे पास अभी अवेलेबल थी इमेजेस मैंने वो अपलोड की हैं। लेकिन आपने यहाँ पर अपना बेस्ट वर्क ही लगाना है। और ठीक है। अच्छा, आपका भी लिखा आ रहा है कि सिंस में अच्छा, यहाँ पर आपके हमारे अबाउट में क्या लिखा है? आई एम ग्राफिक डिजाइनर, प्रोग्रामर, वेब डिजाइनर, एटसेट्रा एटसेट्रा। आपने ये चीज़ें नहीं लिखनी। अब हमने वो गिग देखी है, ठीक है, वो क्या करता है, वो सिर्फ फ्लायर्स एंड पोस्टर्स बनाता है। तो उसने सिर्फ अपनी यहाँ पर फ्लायर्स एंड पोस्टर्स के एक्सपीरियंस के बारे में ही लिखा है। यानी कि आई एम ग्राफिक डिजाइनर एक्सपीरियंस इन मैनी कंपनीज विद मैनी कंपनीज एंड मेड मेड 1000 प्लस, कह सकता है वो, मेड 1000 प्लस पोस्टर्स एंड फ्लायर्स, ठीक है, विद बेस्ट क्वालिटी एंड 5 स्टार रेटिंग फ्रॉम क्लाइंट्स। ठीक है। हाँ, उसके बाद हमारे पास एसईओ का जो मैंने आपसे जिक्र किया था। एसईओ में हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं होम पेज पे जाता हूँ उसके। प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और स्विच टू बाइंग पे चले जाएंगे। ये क्यों हम जा रहे हैं ये मैं आपको बताता हूँ। अब हम आगे हैं, अब हम बन चुके हैं क्लाइंट। अच्छा, आप यहाँ पर देखें, अगेन हमें वो गिग शो हो रही है। ये क्यों हो रही है? इस यूजर ने 5 स्टार रेटिंग भी ली हुई है, ऑर्डर्स भी अच्छे हैं और बहुत अच्छा वर्क जो है प्रोवाइड कर रहा है सबको। ठीक है, अब हम क्या करने लगे हैं यहाँ पर, एसईओ क्या होती है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि हमने, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हमने अपने डेस्कटॉप पे जाकर एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है और वो फाइल होगी टेक्स्ट फाइल। उसका नाम हम रख लेते हैं एसईओ फाइवर। आपको शो नहीं हो रही, मैं अभी शो कराता हूँ। आपने सिंपली नोट पैड ओपन कर लेना है, कोई भी नोट पैड, ठीक है। और यहाँ पर आपने अपने पास एक हेडिंग दे लें है, सिंपली एसईओ फाइवर। और आप यहाँ पर, अब हम एज अ ग्राफिक डिजाइनर देख ये चेक करने वाले हैं, ये चेक करना चाहते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, हम पोस्टर बना सकते हैं, हम लोगो डिजाइन कर सकते हैं, फ्लायर्स, ब्रोचर्स, जो दिल है, यूट्यूब थंबनेल्स भी जो है ट्रेंड पे जा रहा है वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले हेडिंग दे देते हैं लोगो डिजाइन। ठीक है, और एंटर प्रेस कर देते हैं, नहीं एंटर, टैब प्रेस कर देंगे। ठीक है, अब हम वापस जाते हैं फाइवर पर और यहाँ पर सिंपली सर्च करेंगे लोगो डिजाइन। जो हमने वहां पर हेडिंग दी हम वही सर्च करते हैं। ठीक, ये हम एसईओ कर रहे हैं, आपने गौर से एक एक स्टेप को रीड करना है। अब यहाँ पर हमें कितनी सर्विसेज शो हो रही हैं, ये अगर आप देखें तो 1,97,277। इसको हम यहाँ से कंट्रोल सी प्रेस करके कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे सिंपली। ठीक है, अब नया हम एंटर प्रेस करेंगे, नया हम यहाँ पर हेडिंग देते हैं नई पोस्टर्स। यहाँ पर गेमिंग पोस्टर्स। इसको कॉपी कर लेता हूँ सिंपल, यहाँ पर मैं कंट्रोल वी पेस्ट कर देता हूँ। ये एसईओ हम क्यों कर रहे हैं ये मैं आपको अभी बताऊंगा। अब ये आप अगर गौर से देखें तो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास 88 सर्विसेज अवेलेबल हैं गेमिंग पोस्टर्स की। ठीक है, एंड दिस इज द बेस्ट थिंग। अब हम गेमिंग पोस्टर्स के बाद बिजनेस पोस्टर्स देख लेते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक,
फाइवर जो है स्पेलिंग बहुत मिस्टेक्स, ग्रामर मिस्टेक्स भी रीड करता है। सही, यहाँ पर हमारे पास कितनी सर्विसेज हैं? 2600। तो इसको कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे, इसको थोड़ा और आगे कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं और तो एक एक चीज़ और सर्च कर लेता हूँ यहाँ पर, और वो है यूट्यूब थंबनेल्स। मैं आपको ये सिर्फ चार चीजें सर्च करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आपने जितनी भी सर्विसेज आपको जितनी स्किल्स हैं ग्राफिक्स की, आप वो सारी सर्च करेंगे। जैसे कि अगर आप पोस्टर बना सकते हैं तो आप पोस्टर भी सर्च करेंगे। आप कंट्रोल C, हमने यहाँ पर सर्च क्या किया था? ठीक है। अब आपने यहाँ पर चार चीजें सर्च कर ली हैं। ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपकी SEO इसको कहते हैं। ठीक है। हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यहाँ ब्रैकेट्स में लिख देता हूँ, सर्च इंजन। ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब आपने यहाँ पर चार चीजें सर्च की हैं। ठीक है। अब आपको ये चार चीजें आती हैं, इसलिए आपने सर्च की हैं। ठीक है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आपको जितनी सर्विसेज, जितनी चीजें बनानी आती हैं ग्राफिक्स डिजाइनिंग में, आपने सिर्फ वो सर्च करनी है। और अब आप इसको तरतीब देंगे, सबसे जिसकी सबसे ज्यादा सर्विसेज हैं उसको एंड पे रखेंगे। Ctrl+X करता हूँ एंड। ठीक है। अब मैंने इसको लोगो डिजाइन को एंड पे रख लिया है। क्यों रखा, मैं बताता हूँ। अब आपने सबसे कम सर्विसेज वाला ऊपर, उससे कम, उससे ज्यादा नीचे, उससे ज्यादा नीचे, उससे ज्यादा, उससे नीचे, जो सबसे कम सर्विसेज है ना आपके पास, आपने उसकी गिग बनानी है। क्यों? क्योंकि आपके पास सिर्फ 88 ऐसे लोग हैं जो गेमिंग पोस्टर्स बना रहे हैं। तो जब आप उन 88 में शामिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्लाइंट्स तो बहुत ज्यादा हैं, वो 88 उसमें आपकी गिग जो है रैंक कर सकती है। सबसे बड़ी जो मेन चीज है वो यही है कि हमारे यूजर जो हैं वो कहते हैं कि हम फ्रीलांसिंग हमने सीख तो लिया है, हम कर रहे हैं, लेकिन हमारी हमें ऑर्डर नहीं आ रहे। साल भी हो जाता है ऑर्डर्स नहीं आते। ठीक है। लेकिन जब आप देखेंगे कि जिस चीज में आपके पास सबसे कम सर्विसेज हैं, आप वो उसमें उसकी गिग बना देंगे। और जरूरी नहीं है कि हर वक्त उसी चीज में जब भी आप गिग बनाए उसी चीज की कम सर्विसेज हो, आपको हर बार सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ेगी। जब मैंने गिग बनाई थी तो मेरे पास यूट्यूब थंबनेल की सिर्फ 200 सर्विसेज गिवन थी, और मुझे अभी भी याद है। ठीक है। और यहाँ पर आपको 19,000 मिल रही हैं अब। ये चेंज होता रहेगा। ठीक है। ये आपका ट्रेंड चेंज होते रहते हैं। ठीक है। आपने जो सर्विसेज सबसे कम अवेलेबल होंगी ना, आपने उसका पोस्टर और उसका जो है उसकी गिग बनानी है। और गिग बनाने से पहले आपने क्या करना है, आपने उस सर्विस को सिंपली यहाँ पर सर्च करना है। एंड आपने किसी एग्जिस्टिंग टॉप पे आने वाली 3 से 4 गिग्स जो हैं उनको ओपन करके रीड करना है, थॉरली रीड करना है। और आप फुली आपने कॉपी भी नहीं करना, लेकिन आप उसको जो है रीड करेंगे एक बार। ये देखें आप, गेमिंग पोस्टर कितने अच्छे इसने डिजाइन किए हुए हैं, और ये फोटोशॉप में हुए हैं। इलिस्ट्रेटर में भी कर सकते हैं। ठीक है। ये देखें अभी इतने कितने अच्छे पोस्टर डिजाइन करता है। अब इसकी अगर आप देखें, इसका भी वही फॉर्मेट है जो उस यूजर का हमने देखा था, वही फॉर्मेट इसने भी कॉपी किया हुआ है, या फिर इसने इसका उसने, मतलब एक ही फॉर्मेट चल रहा है हर जगह पर। इसने भी यहाँ पर जिस तरह की इसकी गिग है ना, आपने इसको फॉलो करना है। ठीक है। टॉप 4, मैंने आपसे कहना टॉप 4 गिग्स जो है आपने उठा लेनी है। इसको मैं न्यू टैब में 4 गिग्स को खोल लूंगा। एंड डिफरेंट यूजर्स की, अगर एक ही यूजर की 2 गिग टॉप पे आ रही है, आपने वो नहीं, दोनों नहीं खोलनी है, आपने डिफरेंट 4 यूजर्स की गिग यहाँ पर खोलनी है। एंड उनको थोरोली कंप्लीटली जो है रीड करना है। एंड देन आपने उस फॉर्मेट को फॉलो करना है। ठीक है। मैं अगेन बता रहा हूँ, आपने उस फॉर्मेट को फॉलो करना है। हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 88 सर्विसेज अवेलेबल है। ये देखें, अगर आप, मैं ये एंड हो गया। ठीक है। यहाँ पर एंड हो गया। 88 टोटल, ये पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं। पूरे दुनिया में इस वक्त यहाँ पर सिर्फ जो है 88 सर्विसेज अवेलेबल हैं गेमिंग पोस्टर डिजाइनर्स की। यानी सिर्फ 88 ऐसे डिजाइनर्स अवेलेबल हैं जो गेमिंग पोस्टर्स बना रहे हैं। आपने इनके ये थंबनेल्स देख लेने हैं सबके, ये देखें कितने इन्होंने कैची डिजाइन हैं इनके। अब ये वाला थोड़ा सा ओवर हो गया, ये थोड़ा अजीब लग रहा है। ठीक है। ये थोड़ा अच्छा नहीं है इसका, ये भी नहीं, ये कितना अच्छा यहाँ पर
अगर आप इसको देखें, अगर आप इसमें अभी इसी तरह आप क्लाइंट की नज़र से आपने इन गिग्स को देखना है कि क्लाइंट को कौन-सी चीज़, कि आप ये देखें, ये वाला पोस्टर क्लाइंट को पहली आँख में ही भा जाएगा और वो इसी को ऑर्डर देगा। ये हो गया, ये हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये हो गया, इसको तो नहीं, बिल्कुल भी। आपने खुद को क्लाइंट समझना है और आपने अपनी गिग को एक बार एंड पर देखना ज़रूर है कि क्या मैं ये गिग देखूँ, तो मैं इस डिज़ाइनर को काम दूँगा या नहीं? ठीक है? अगर आपको सैटिस्फैक्शन नहीं है तो आप ये समझ लें कि आपको ऑर्डर नहीं मिलने वाला। जब तक आपको खुद अपनी गिग से सैटिस्फैक्शन नहीं होगी। और हाँ, सिर्फ़ अपनी गिग को नहीं देखना, आपने यहाँ पर टॉप गिग्स को भी देखना है। उनको साथ अपनी गिग को कंपेयर करना है कि क्या मेरी गिग इनके सामने रैंक कर सकती है? क्या मेरी गिग इनकी गिग से अच्छी हो सकती है? अगर आपका दिल कहता है कि येस, इफ येस, देन अपलोड कर दें आप अपनी गिग और इंशाल्लाह 3 से 4 दिनों में आपको ऑर्डर आने कन्फर्म है। That's all about Fiverr freelancing and how to rank your gig and how to get orders fastly. ठीक है? मैं अगेन स्विच टू सेलिंग कर लूँगा। अपनी एसईओ जो हमने की है, ये एसईओ को आपको मैक्सिमम मेरे से देख लें, आपके सामने 5 से 6 मिनट लगे होंगे। एंड इन 5 से 6 मिनट में मैंने क्या गेन किया? मैंने ये गेन किया कि अगर मैं लोगो डिज़ाइन की सर्विसेज़ के लिए गिग बना देता तो मुझे मतलब नियरली 2 लाख, नियरली टू 2 लाख लोगों में मुश्किल थी कि मेरी रैंकिंग होती। लेकिन जब सिर्फ़ 88 लोगों की बात आती है, तो उनमें तो रैंक कर सकती है ना आपकी गिग, ईज़िली रैंक कर सकती है। अब सिर्फ़ 88 सर्विसेज़ अवेलेबल हैं, तो कोई भी गेमिंग पोस्टर बनाना चाहेगा, वो तो 88 सर्विसेज़ को चेक करेगा कि क्या-क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो जो बेस्ट सर्विस होगी, वो ही उठाएगा ना। ऐसा ही है ना? तो आपने यहाँ पर इसी में जो है अपनी गिग बनानी है। योर टास्क इज़ टू डिज़ाइन अ गिग फॉर गेमिंग पोस्टर्स। ठीक है? हमने भी, अगर आपने देखा हो तो हमने जो गिग बनाई है वो भी गेमिंग पोस्टर्स की ही है। मैं इसको माइनस कर देता हूँ, मिनिमाइज़ एंड ठीक है। अब आप दोबारा अपनी प्रोफ़ाइल में जाकर अपनी गिग जो है वो ओपन करेंगे एंड देन उसको एडिट करेंगे, जो-जो आपने सीखा है उस गिग से एंड जो आपने अ, अभी तक सीखा है, आप दोबारा अपनी गिग को एडिट करेंगे और उसी और अपनी गिग को जो है सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? और हाँ, अगर आप गेमिंग पोस्टर्स के लिए गिग बनाना चाह भी रहे हैं, तो आपने उससे पहले ये नहीं है कि आपने यहाँ पर इमेजेस जो है नेट से उठाकर गेमिंग पोस्टर्स की ऐड कर दी। आपने खुद डिज़ाइन करने हैं गेमिंग पोस्टर्स अच्छे-अच्छे एंड देन उनको यहाँ पर लाकर फिक्स करना है, ठीक है? Thank you so much for joining the class. Allah Hafiz. If any question, you can ask now. Chat is open. ओके, तो फिर मैं ऐसा समझ लूँ कि आप लोग एक गिग बनाने वाले हैं एंड देन उस गिग का लिंक मुझे सेंड करने वाले हैं। समझ लूँ ना? ग्रेट, इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। एंड करते हैं हम।